बच्चों, कल आप लोगों ने बोला था सर एक रिडक्शन का एक और टॉपिक रह गया था ना, रिडक्शन लेक्चर नंबर 2 है LiAlH4 के द्वारा रिडक्शन है, रिडक्शन बाय LiAlH4 है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेटा मैं ये बता दूं, LiAlH4 जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज वेल एज कंपेयर टू NaBH4 के। NaBH4 के कंपैरिजन में LiAlH4 ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसमें पोलैरिटी ज्यादा होती है, पोलैरिटी ज्यादा होती है। ये लिथियम और एल्यूमिनियम के बीच का बॉन्ड वीक होता है, पोलैरिटी ज्यादा होती है, लिथियम और एल्यूमिनियम के बीच का बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू Na और B के बीच, है ना। तो LiAlH4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको समझना है एक करके ना, LiAlH4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले ये एल्डिहाइड का रिडक्शन, एल्डिहाइड का रिडक्शन LiAlH4 वाटर दिया नहीं जाता पर होता है ना, LiAlH4 वाटर, सही। क्या अकेला LiAlH4 भी लिखा रहेगा तो भी यही कर देना। एल्डिहाइड का रिडक्शन किसमें करता है? प्राइमरी अल्कोहल में, RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंड कीटोन का जो रिडक्शन है वो किसमें करता है? LiAlH4। तरीका बताऊंगा पूरा। कीटोन का रिडक्शन करता है सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड का रिडक्शन LiAlH4 करता है प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन का रिडक्शन करता है सेकेंडरी अल्कोहल में। तीसरा एसिड हलाइड, तो मैं आपको बताता हूं, सुनो। LiAlH4 क्या करता है? LiAlH4 क्या करता है? एसिड हलाइड का रिडक्शन पहले एल्डिहाइड में करता है, पहले एल्डिहाइड बनाएगा एसिड हलाइड से, फिर उस एसिड हलाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। समझाना चाह रहा हूं, सिर्फ बताने के लिए लिखा है कि एसिड क्लोराइड का रिडक्शन LiAlH4 पहले एल्डिहाइड में करेगा, फिर एल्डिहाइड से अल्कोहल में करेगा। समझाने के लिए समझ में आया कि नहीं आया? एसिड क्लोराइड का रिडक्शन LiAlH4 पहले एल्डिहाइड में करेगा और फिर एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल में करेगा। समझ गए ना? नहीं समझे? पहले एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से फिर प्राइमरी अल्कोहल। तो एसिड हलाइड का रिडक्शन भी LiAlH4 करता है प्राइमरी अल्कोहल में। 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने क्या सिखाया इससे भी? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन LiAlH4 पहले एल्डिहाइड में फिर अल्कोहल में। आप ऐसे समझो ना, देखो बहुत आसान है। H पहले एल्डिहाइड फिर अल्कोहल, ये वाला हिस्सा वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, पहले एल्डिहाइड फिर अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन अल्कोहल में, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल में, है ना। अगर मैं आपको दे दूं ईस्टर, है ना, RC डबल बॉन्ड OR डैश, है ना, इधर देखो, अगर मैं इसका रिडक्शन LiAlH4 की प्रेजेंस में करूं तो ये वाला हिस्सा तो बना लेता है एल्डिहाइड और ये वाला हिस्सा बना लेता है अल्कोहल। ये वाला हिस्सा बना लिया एल्डिहाइड और ये वाला हिस्सा जो R डैश वाला हिस्सा है ये बना लेगा अल्कोहल, और जो एल्डिहाइड है वो फर्दर फिर रिडक्शन हो जाता है उसका अल्कोहल में। तो बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा? RCH2OH और R डैश OH। नोट करो। एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल में, एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल में, एसिड क्लोराइड का पहले रिडक्शन एल्डिहाइड में फिर प्राइमरी अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन पहले एल्डिहाइड में फिर प्राइमरी अल्कोहल में, ईस्टर का रिडक्शन जो OR डैश वाला ग्रुप होता है वो तो बना लेता है अल्कोहल, और जो ईस्टर में R वाला ग्रुप होता है वो बनाता है पहले एल्डिहाइड फिर बनाता है अल्कोहल। समझो, RCHO LiAlH4 यूज करोगे, RCH2OH LiAlH4 यूज करोगे सेकेंडरी अल्कोहल, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन LiAlH4 प्राइमरी अल्कोहल,
कार्बोक्सिलिक एसिड LiAlH4 प्राइमरी अल्कोहल, ईस्टर LiAlH4 प्राइमरी अल्कोहल प्लस R-OH। नोट करो जल्दी से नोट करो। LiAlH4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू NaBH4 के। उसके पीछे रीजन ये है LiAlH4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4 के कंपैरिजन में, क्योंकि LiAlH4 में पोलैरिटी ज्यादा होती है। LiAlH4 में पोलैरिटी ज्यादा होती है, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल में, एसिड क्लोराइड से पहले एल्डिहाइड फिर अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले एल्डिहाइड फिर अल्कोहल, ईस्टर से पहले एल्डिहाइड फिर अल्कोहल। समझो ना मेरी बात को, समझ गए? बोलो जल्दी बताओ, रफ कर दूं? ईस्टर भी हो गया, चलो अच्छा। एसिड एनहाइड्राइड, ये वाला ग्रुप कौन सा है? एसिड एनहाइड्राइड। अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं LiAlH4 की प्रेजेंस, समझना बहुत तरीका आसान है, HH, तो ये क्या बन जाएगा, समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये बन जाएगा एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होकर क्या बन जाता है, अल्कोहल है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला हिस्सा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किस में कर देता है, ये पहले एल्डिहाइड में और फिर एल्डिहाइड से अल्कोहल में। यही होगा ना आंसर। ऐसा समझो, देखो समझाने के लिए बनता है। ये वाला हिस्सा जो है ना, ब्लू मार्कर ले लो, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा तो बन जाता है पहले एल्डिहाइड, और ये वाला हिस्सा बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो भी प्राइमरी अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो भी प्राइमरी अल्कोहल। समझाने के लिए लिखा है। चलो इसी चीज को मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O और R', ये लिख दिया मैंने। RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, R' है। इसका रिडक्शन अगर मैं LiAlH4 से कर दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनता है, एक तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल और ये दूसरा भी बनता है प्राइमरी अल्कोहल। दोनों प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। इसको कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। सब सिखाऊंगा अपने बच्चों को, सब सिखाऊंगा। बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको, वादा किया है आपको एंड वक्त तक पढ़ाने का मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। हो गया, फिर से सीख रहे हैं, हेडिंग डाल देते हैं फिर से, रिडक्शन बाय LiAlH4। मैं आपको पहले बता दूं, LiAlH4 सभी का रिडक्शन करता है, डबल बॉन्ड का छोड़कर, जिनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती उनको नहीं करता। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता। रिडक्शन बाय LiAlH4 सभी का रिडक्शन करता है, सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड का नहीं करता। क्या सिखाया था, LiAlH4 के अंदर लिथियम बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी ज्यादा होती है, इनके बीच का बॉन्ड ज्यादा वीक होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला हाइड्रोजन अटैक करता है, ये वाला मैकेनिज्म में पढ़ोगे तो ये वाला हाइड्रोजन H- के फॉर्म में जाके अटैक करेगा। ये इसकी वजह से हाइड्राइड है ना, हाइड्राइड का क्या मतलब होता है, जिसमें H- हो है ना, उसी को तो कहते हैं हाइड्राइड। तो NaBH4 में पोलैरिटी कम होती है, NaBH4 में पोलैरिटी कम होती है, इसीलिए LiAlH4 ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4, है ना। अच्छा मैं एक बार याद दिला दूं, NaBH4 सिर्फ 4 का रिडक्शन करता है, सिर्फ 4 का रिडक्शन करता है NaBH4।
NaBH4 सिर्फ 4 का रिडक्शन करता है। आप बोलेंगे 4 कौन कौन? सबसे पहले तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शन NaBH4 कर देता है प्राइमरी अल्कोहल में। प्राइमरी अल्कोहल में पहला है ना। दूसरा अभी आपको कल ही सिखाया था मैंने, कीटोन का रिडक्शन NaBH4 कर देता है। सब सिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करो। सेकेंडरी अल्कोहल में, ठीक है। तीसरा एसिड क्लोराइड का रिडक्शन अभी सिखाया था, पहले एल्डिहाइड में फिर प्राइमरी अल्कोहल में। पहले एल्डिहाइड में फिर प्राइमरी अल्कोहल में, सही है। पहले एल्डिहाइड में फिर प्राइमरी अल्कोहल में। और अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन NaBH4 एल्केन में R बॉन्ड, ठीक है। तो इन 4 को छोड़ के बाकी किसी का रिडक्शन NaBH4 नहीं करता। NaBH4 ओनली 4 का रिडक्शन करता है। और वो 4 कौन कौन से, बिल्कुल अच्छे से कॉपी में लिख लो, फाइनल वर्क में पढ़ने के काम है। इन 4 का रिडक्शन करता है, बाकी किसी का नहीं करता। ये वाला अल्कोहल 1 डिग्री है, ये वाला अल्कोहल 2 डिग्री है, ये वाला अल्कोहल 1 डिग्री और ये एल्केन, ठीक है। चलो अब LiAlH4 की बात कर रहे थे। LiAlH4 किस किस का रिडक्शन करता है? सबका रिडक्शन करता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर सभी का रिडक्शन करता है LiAlH4। तो पहले तो हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। ये ले लिया मैंने एल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड का रिडक्शन LiAlH4 किस में करता है? प्राइमरी अल्कोहल में, पढ़ा तो था। कीटोन का रिडक्शन किस में करता है? LiAlH4 कीटोन का रिडक्शन किस में करता है? सेकेंडरी अल्कोहल में। अब समझना मेरी बात। अगर मैं एसिड क्लोराइड ले लूं, ऐसे सीखो ना, तो इसमें H करके पहले रिडक्शन करोगे तो पहले क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। उस एल्डिहाइड का ये रिडक्शन कर देता है किसमें? अभी तो सीखा आपने एल्डिहाइड का किसमें रिडक्शन कर देता है? प्राइमरी अल्कोहल में। यहां से सीखो ना, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देता है ना प्राइमरी अल्कोहल में। फिर सीखो, ईस्टर ले लिया, बहुत ध्यान से करना है। H और H ले लिया तो ये तो बन गया, एक तो बन गया एल्डिहाइड, एक बन गया अल्कोहल, एक बन गया एल्डिहाइड, एक बन गया अल्कोहल, एक बन गया एल्डिहाइड, एक बन गया अल्कोहल। LiAlH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन कर दो, एक बन गया एल्डिहाइड, एक बन गया अल्कोहल। एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देता है ये प्राइमरी अल्कोहल में, और अल्कोहल तो अल्कोहल में ही रहेगा। जो हिस्सा एल्डिहाइड बना उसका रिडक्शन कर देता है अल्कोहल में। तो ये तो हो गया ईस्टर, है ना। अच्छा एक और ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिडक्शन होता है वो किस में करता है? एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में। एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में, साथ में बनेगा वाटर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। याद रहेगा ना? यहां पे लिखो एक। अगर मैं यहां एसिड एनहाइड्राइड ले लूं, लिख नहीं पा रहा हूं थोड़ा सही से, पहले आप लोग नोट कर लो, पहले नोट कर लो बच्चों, पहले आप नोट कर लो, रफ कर दो। तो याद रखना है एल्डिहाइड का रिडक्शन किसमें कर देता है? अल्कोहल। अब जरा यहां देखो, अगर आपने एसिड एनहाइड्राइड ले लिया तो इसका रिडक्शन अगर आप कराओगे तो एक बनेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शन ये किसमें कर देता है? याद है अभी भी? प्राइमरी अल्कोहल में। दूसरा बनेगा एसिड, उसका रिडक्शन भी प्राइमरी अल्कोहल में। तो ये तो खत्म हो गया एसिड एनहाइड्राइड, है ना। इसको क्या कहते हैं? एसिड एनहाइड्राइड।
एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। अब जरा समझो, ये इंपॉर्टेंट है। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग आ गए, कौन कौन आ गए? एक तो आ गया अमाइड, ये आपके एनसीईआरटी में। एक आ गया साइनाइड, इनसे अमीन बनाता है। और एक आ गया RnO2। तो अगर आप अमाइड का रिडक्शन करा दोगे LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो उतने ही कार्बन का अमीन बन जाएगा, RCH2NH2। आप अगर साइनाइड का रिडक्शन करा दोगे LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो उतने ही कार्बन का अमीन बन जाएगा, RCH2NH2। आप नाइट्रो, ये एलिफेटिक होना चाहिए बेटा, याद रखना, नाइट्रो में ये एलिफेटिक होना चाहिए। अगर आप RnO2 का रिडक्शन करा दोगे LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा RnH2, ये बन जाएगा RnH2, ये बन जाएगा RnH2। नोट कर लिया? तो अगर आपने क्या ले लिया, एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, इन तीन को अलग कैटेगरी में रखना, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और बाकी सब रखना कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव में वो उनको रिड्यूस करता है प्राइमरी अल्कोहल में, और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उनको कन्वर्ट करता है अमीन में। नोट करो, एक और रह गया, नोट कर लिए? एक और रह गया, जल्दी जल्दी करा करो, जल्दी किया करो। एक और रह गया, वो रह गया RX है ना। RX का तो अभी आपको मालूम है, LiAlH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन कर दूं, LiAlH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन कर दूं, RH बना लेता है एल्केन। ये तो आप पढ़ चुके हो। अब आपको मैं इसमें बता दूं, B2H6 डायबोरेन ये भी रिडक्शन करता है, B2H6 भी रिडक्शन करता है, ये भी रिडक्शन करता है, बट ये दो का रिडक्शन नहीं करता। एक RX का रिडक्शन नहीं करता, एक RCOCl का या RCO, इन दोनों का रिडक्शन छोड़ के बाकी सभी का रिडक्शन करता है, और सेम प्रोडक्ट बनाता है जो LiAlH4 बनाता है। B2H6 भी सभी का रिडक्शन करता है, सिर्फ दो का रिडक्शन नहीं करता, एक एसिड क्लोराइड का नहीं करता और एक एसिड हैलाइड का नहीं करता, बाकी सभी का करता है। मतलब अगर मान लो मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दूं और एरो पे लिख दूं LiAlH4 और एरो पे लिख दूं मैं B2H6 हाइड्रोबोरेशन, तो ये बताओ क्या बन जाएगा, RCH2OH। तो आप LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं, B2H6 भी यूज कर सकते हैं। तो B2H6 भी रिडक्शन करता है, और दो का रिडक्शन छोड़ के बाकी सभी का करता है, एक एसिड हैलाइड का और एक अल्काइल हैलाइड का। एक अल्काइल हैलाइड का और एक एसिड हैलाइड, दोनों का रिडक्शन करता है। ठीक है, इतनी कहानी हो गई। अब आ जाओ, रेड फॉस्फोरस HI इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, है ना मेरे प्यारे बच्चों। रेड फॉस्फोरस HI, ये रेड फॉस्फोरस HI इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये हर किसी को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, हर किसी को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, हर किसी को एल्केन में रिड्यूस कर देता है, हर किसी को एल्केन में रिड्यूस कर देता है। इट रिड्यूसेस ऑल इन एल्केन। मैं एग्जांपल लेता चल रहा हूं, RX रेड फॉस्फोरस HI, बोलो क्या बनेगा, एल्केन बना दो उतने कार्बन का RH। ROH ले लो, अल्कोहल ले लो, रेड फॉस्फोरस HI, इसको निकाल देगा वाटर में, RH बना देगा एल्केन।
अगला कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड ले लो, चलो एल्डिहाइड ले लेते हैं, RCHO, रेड फॉस्फोरस HI क्या बना देगा, एल्केन बना देगा, क्या बनेगा, RCH3। बोलो। अगला अगर आपको लेना है तो कीटोन ले लो, RC डबल बॉन्ड O और R, रेड फॉस्फोरस HI, RCH2R। आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, RC डबल बॉन्ड O और OH, रेड फॉस्फोरस HI, RCH3। अगर आप ईस्टर ले लो, इसका रिडक्शन रेड फॉस्फोरस HI, तो याद करो ये बन जाता था अल्कोहल और ये बन जाता था प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा इसके ये प्रोडक्ट बनते थे ना, RCH2OH और R-OH है ना। अच्छा इसको रिड्यूस कर दो, ये बन जाएगा RCH3 और ये बन जाएगा R-H। ये आंसर होगा ये वाला। अब आपको मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि ये अगर आप LiLH4 के प्रेजेंस में रिडक्शन करते हो तो ये बनता है, इसका रिडक्शन करोगे तो एल्केन बनेगा, ये बनेगा। तो रेड फॉस्फोरस HI हर किसी को किस में रिड्यूस कर देता है, एल्केन में रिड्यूस कर देता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 है ना। एक और एग्जांपल 7, और वो है एसिड एनहाइड्राइड है ना। अभी आप बताओ मुझे इसका रिडक्शन करने पे आपको क्या मिला था, मुझे जल्दी से बताओ। LiLH4 की प्रेजेंस में आपने इसका रिडक्शन किया था, आपको क्या मिला था, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, सभी लोगों को आपको मालूम है। RCH2OH मिला था, एक मिला था R-CH2OH। इनका रिडक्शन कर दो एल्केन में फर्दर, वाटर हटा दो, RCH3, R-CH3, ये मिलेगा। ये हर किसी का रिडक्शन एल्केन में करता है। जल्दी करो। रेड फॉस्फोरस HI हर किसी का रिडक्शन एल्केन में करता है, पहले इतना नोट कर लो। चलो फिर से समझाता हूं, फिर से समझा दूं क्या। LiLH4 में जहां तक पहुंचाया उसके आगे उसको एल्केन में कन्वर्ट कर दो ना, बस ऐसे याद रख लो। LiLH4 में जहां तक पहुंचाया उसके आगे उसको एल्केन में कन्वर्ट कर दो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कौन है अपना, बताओ। मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो है रेड फॉस्फोरस HI। ये सभी को किस में रिड्यूस कर देता है, इट रिड्यूसेस ऑल इन एल्केन। तो जहां तक आपके LiLH4 ने रिड्यूस किया उसके आगे बस उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देना, ऐसे याद रखा जाता है। जहां तक आपके LiLH4 ने रिड्यूस किया उसके आगे उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देना है बस। अब जरा पहला ले लेते हैं RX, इसको रेड फॉस्फोरस HI क्या बना देगा, RH। आप ले लो ROH, उतने ही कार्बन, इसमें एक ही, कितने कार्बन है, R ही तो कार्बन है, तो रेड फॉस्फोरस HI पूरा लिख देता हूं। तुम सोच रहे होगे सर आलस में आ गए, रेड फॉस्फोरस HI है ना। तीसरा आपको एल्डिहाइड दे दिया, इसमें कितने कार्बन है, एक तो इस R का कार्बन है और एक C का कार्बन है, रेड फॉस्फोरस HI एल्केन में कन्वर्ट कर दो। एक और ले लो, आप ले लो कीटोन, कितने कार्बन है, RCR एल्केन में कन्वर्ट कर दो। एक और केस ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको मालूम है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके LiLH4 की प्रेजेंस में क्या मिलता था, याद है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता था। प्राइमरी अल्कोहल का रिडक्शन करके एक और केस ले लो,
ईस्टर। अच्छा ये बताओ ईस्टर का रिडक्शन LiLH4 की प्रेजेंस में करते थे तो क्या मिलता था बताओ? इतने पोर्शन से एल्डिहाइड, इतने पोर्शन से अल्कोहल, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल, तो ये मिल जाता था। तो अब इसमें इसका रिडक्शन कर दो R' और R', एल्केन बना देता है ना। नोट किया? एसिड एनहाइड्राइड ले लो, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O और R', इसका रिडक्शन करा दो रेड फास्फोरस H। तो इतना पोर्शन का पहले एल्डिहाइड बनता है, इतने पोर्शन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, और फिर प्राइमरी अल्कोहल का रिडक्शन करके एल्केन RCH3 R'CH3। एसिड क्लोराइड ले लो, इसका रिडक्शन भी कर देता है रेड फास्फोरस HI, एल्केन बना देगा, सभी का रिडक्शन कर देता है। नोट कर लो पहले, इतना पोर्शन नोट करो, जल्दी नोट करो। एक क्वेश्चन ले लूं मैं, जरा एक क्वेश्चन ले लेता हूं आप लोगों के लिए। आप इतने प्यारे बच्चे हो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन तो बनता ही है। इशिका बताएगी, स्वाति तुम बताओ, चलो रिडक्शन बाय रेड फास्फोरस H, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन ये, इसका रिडक्शन करके बताओ, एक ये वाला क्वेश्चन है। चलो जल्दी बताओ। अच्छा है, रेड फास्फोरस मैं करके बताऊं क्या? मैं करके बताऊं क्या रेड फास्फोरस H? मैं करके बताऊं क्या? जल्दी बोलो, मैं करके बताऊंगी। ये ईस्टर है, तो ये OMe वाला ग्रुप तो अल्कोहल बनाता है, और ये जो वाला प्राइमरी अल्कोहल से उतने कार्बन का एल्केन, तो मेरे हिसाब से तो ये बन जाना चाहिए। यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, CH3 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 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन है ना, मेसेटाइलिन। अच्छा इसका रिडक्शन करो, पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा और ये अल्कोहल बनेगा। ऐसे लिख लूं, ये एल्डिहाइड बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा, दोनों को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, दोनों को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ये बनेगा आंसर। इसका भी एल्केन बन जाएगा, ये वाला कार्बन भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला कार्बन भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे ये वाला भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला भी एल्केन में कन्वर्ट, ये वाला भी एल्केन में, और ये वाला भी एल्केन में। ये कार्बन 1 2 3 4 5 गिनो, 1 2 3 4 5 कार्बन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो फटाफट कर लो जल्दी से। रेड फास्फोरस HI क्वेश्चन कर रहा हूं, उसका एक और क्वेश्चन कर लो, भूलना नहीं है, सब कुछ याद रखना है, सब भूल रहे थे हम लोग। अब एक दिन ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना बेटा, ऑक्सीडेशन भी तो पढ़ाना है एक दिन आप। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, एक क्वेश्चन बता दूं, आपने पढ़ा था ना ग्लूकोज का रिडक्शन, CHOCHOH का होल 4CH2OH, इसका रिडक्शन कर दो रेड फास्फोरस HI, इसका रिडक्शन कर दो रेड फास्फोरस HI, बताओ क्या बनेगा। इसको भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, इनको भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, इसको भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, एन-हेक्सेन बनेगा, एन-हेक्सेन बनेगा, एन-हेक्सेन बनेगा, रेड फास्फोरस HI। सिमिलरली अगर आप कीटोन का रिडक्शन करा देते हैं तो भी एन-हेक्सेन बनेगा, रेड फास्फोरस HI सभी को रिड्यूस कर देता है एल्केन में, तो ये क्या बन जाएगा
CH3 CH2 का होल 4, ये रेड फास्फोरस HI इन सभी का रिडक्शन कर देता है। ये खत्म नहीं हुई कहानी, जल्दी कर लो, रफ कर दो। सब पढ़ रखा है आपने, सब पढ़ रखा है आपने। अभी H2 मेटल की कहानी रह गई है। H2 मेटल भी तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर आप अब देखो अमाइड आ जाए, यहाँ विशेषकर गौर करना होता है, ये एल्केन में कन्वर्ट नहीं होते। साइनाइड आ जाए, नाइट्रो ग्रुप आ जाए, चलो ईथर आ जाता है, ईथर भी ले लेता हूं, एरो में लिख देता हूं रेड फास्फोरस HI। भैया बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है रेड फास्फोरस HI, रेड फास्फोरस HI, रेड फास्फोरस HI इन सभी को रिड्यूस कर देता है अमीन में, इन सभी को रिड्यूस कर देता है अमीन में। RCH2NH2, RCH2NH2 अभी जो पढ़ा था RCH2NH2, इनको एल्केन नहीं बनाता है, RNH2। अच्छा इसमें रिडक्शन करो तो कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा HH, और जो ROH बनेगा उसका भी रिडक्शन कर देता है एल्केन में, तो 2 मोल RH बनेगा। रेड फास्फोरस HI अमाइड का रिडक्शन भी अमीन में है, साइनाइड का रिडक्शन भी अमीन में, नाइट्रो कंपाउंड से भी अमीन, बट ये R कौन होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए। नोट करते चलो जल्दी से, एलिफेटिक होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, एलिफेटिक होना चाहिए। रफ कर दूं, LiLH4 का रिडक्शन खत्म, NaBH4 का रिडक्शन खत्म। डायवाल H बार बार याद करना है, डायवाल H बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार याद करना है, ये बार बार याद करने से तो होगा। डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या करता है, साइनाइड से पहले एमीन बनाता है, एमीन की हाइड्रोलिसिस कर देता है। डायवाल H वाटर लो टेम्परेचर, ये सब किसी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता। साइनाइड से एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करा दो डायवाल H, H2O लो टेम्परेचर, एसिड क्लोराइड का भी रिडक्शन एल्डिहाइड में करेगा। LiLH4 क्या करता है, एल्डिहाइड से भी अल्कोहल बना देता है, क्योंकि वो एल्डिहाइड का भी रिडक्शन कर देता है। क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड पे रुक जाएगी रिएक्शन। अगर मैं ईस्टर ले लूं, RC डबल बॉन्ड O और OR डैश, ये भी डायवाल H क्या करता है, इसका भी रिडक्शन कर देता है एल्डिहाइड में। और अगर LiLH4 होता तो एल्डिहाइड का रिडक्शन भी किस में कर देता, प्राइमरी अल्कोहल में। बोलो कौन कौन हो गए, एसिड क्लोराइड हो गया, ईस्टर हो गया, बताओ जल्दी से। डायवाल H किस किस का करता है रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसका भी रिडक्शन कर देता है। कुछ नहीं करना है, इसको हटा के H जोड़ देना है, इसको हटा के H जोड़ देना है, इसको हटा के H। तो ये हमारा पूरा एक टॉपिक हो गया बेटा, कौन सा, रिडक्शन इज ओवर, है ना। H2 मेटल का रह गया शायद, H2 मेटल का रह गया बेटा, H2 मेटल रह गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का रिडक्शन नहीं करता H2 मेटल। H2 मेटल किस किस का रिडक्शन नहीं करता, मैं बता देता हूं। H2 मेटल RC डबल बॉन्ड O OR डैश का नहीं करता, RC डबल बॉन्ड O OH का नहीं करता, RC डबल बॉन्ड O NH2 का नहीं करता, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O और R का नहीं करता। इन सभी का रिडक्शन कौन नहीं करता, H2 मेटल नहीं करता।
नोट कर लो। बाकी सबका करता है, और जो प्रोडक्ट हम लोगों ने LiAlH4 और NaBH4 के केस में बनाए थे वही प्रोडक्ट बनाएगा। सभी का रिडक्शन करता है, इन चारों का नहीं करता। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का नहीं करता। H2 मेटल में कौन कौन आता है, कौन पूछ रहा है? H2 मेटल में कौन कौन आता है? H2 प्लस PD आता है, H2 प्लस PT आता है, H2 प्लस निकल आता है। नोट कर लो, नोट कर लो। अच्छा, जरा जैसे एक बच्चा क्या पूछ रहा है वो बता रहा हूं। एक बच्चा क्या पूछ रहा है, बार बार पढ़ोगे रिडक्शन आ जाएगा, अच्छे से आ जाता है तुम लोगों को, तो बहुत अच्छे से आता है। अब जरा मुझे बताओ, जैसे मान लो मैं एल्डिहाइड दे दूं और मैं एरो पे लिख दूं H2PD, H2PD, बताओ जल्दी क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। बता तो रहा हूं सभी को। अगर मैं आपको दे दूं कीटोन RC डबल बॉन्ड O और R, तो मैं दे दूं H2PD, है ना? बताओ क्या बनेगा? RCHOH। मैं दे दूं आपको RCOCl, मैं एरो पे दे दूं H2PD, ये बनेगा RCH2OH। याद करो, अगर PD के साथ BaSO4 ले लेते तो रिएक्शन कहाँ रुक जाती थी? यहीं पे लिख देता हूँ। अगर PD के साथ BaSO4 ले लेते तो रिएक्शन कहाँ रुक जाती थी? PD के साथ BaSO4 ले लेते तो रिएक्शन कहाँ रुक जाती थी? एल्डिहाइड। ऐसे याद कर लो ना। फिफ्थ करो, 1 2 3 4, साइनाइड का रिडक्शन करा देता है। H2PD H2PD RCH2NH2। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन भी करा देता है, H2PD RNH2। RX का भी रिडक्शन करा देता है, H2PD दिस इज ऑल अबाउट द रिडक्शन टॉपिक, है ना मेरे प्यारे बच्चों? नोट्स अगर नहीं भेजे तो ग्रुप से लेफ्ट कर दूंगा, सही है? ओके, थैंक यू। और जिन बच्चों की तबीयत खराब है वो अपने सही कर लें, उनको मौका दे रहा हूँ मैं। मुझे मालूम है किस किस की तबीयत खराब है, सही करें, पहले अपने आप को सही करें, सेफ रहें। और जो बच्चे लगातार मेरे वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कृपया करके मुझे नोट्स भेजें। अगर नहीं भेजेंगे तो मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगा और ग्रुप से लेफ्ट कर दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।